जब हम कभी एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। तब उस कुशल क्षेम प्रश्न के जवाब में हमारा जवाब होता है कि ईश्वर की कृपा है। ये बात सही है कि कृपा ईश्वर की ही है जो हम सकुशल हैं, परंतु जब हम अपना घर बनाते हैं तो अक्सर हम उस ईश्वर को ही भूल जाते हैं। उस ईश्वर का स्थान ही हम निर्धारित नहीं करते कि हमें पूजा रूम कहाँ पर बनाना चाहिए। और जब पूजा रूम की बात आती है तो हम असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं और ये सोचते हैं कि भगवान को किसी भी कोने में स्थान दे दूंगा, परंतु ये बात सही नहीं है। जिस ईश्वर की कृपा से हम सकुशल काम कर रहे हैं, सकुशल जीवन बिता रहे हैं, उसके लिए स्थान भी जो है वो बहुत ही उत्तम स्थान होना चाहिए। और घर में पूजा रूम के लिए सबसे उत्तम स्थान कौन सा है, ये जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट हूँ। मैं ये प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वास्तु के नियमों को अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। अब प्रश्न ये है कि पूजा रूम हमारे घर में किस दिशा में होना चाहिए। तो इसके उत्तर में मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहली दिशा जो है पूजा रूम के लिए वो नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण है, क्योंकि ये ईशान कोण जो है ये सबसे प्योरेस्ट डायरेक्शन होती है किसी भी घर की, किसी भी बिल्डिंग की। और ये भगवान शिव का स्थान है, ईशान के स्वामी का स्थान है। तो ईशान कोण में मंदिर जो है सबसे उत्तम माना जाता है। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर मैं बात करूं तो मैं कहूँगा कि हम दूसरे नंबर पर पूर्व में अपने मंदिर की स्थापना कर सकते हैं, पूजा रूम की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि ये इंद्र और भगवान सूर्य की दिशा है। अब और तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूँगा कि तीसरे नंबर पर हम उत्तर में हमारे पूजा रूम की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर जो है ये मनी और करियर की डायरेक्शन है और कुबेर का स्थान है। ये बृहस्पति का भी स्थान है जो बहुत ही ऑस्पिशियस देवता है, बहुत ही सात्विक देवता है। उसके बाद अगर मैं चौथे नंबर की बात करूं तो चौथे नंबर पर हम हमारे घर में मंदिर जो है वेस्ट अर्थात पश्चिम में स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि पश्चिम जो है ये जल की दिशा है, सागर की दिशा है और माता लक्ष्मी का स्थान है। क्योंकि एक पौराणिक कथा है कि माता लक्ष्मी की उत्पत्ति जो है सागर मंथन के समय सागर से हुई थी। तो ये सागर का स्थान है और वहाँ पर भी हम मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कहीं भी हम मंदिर की स्थापना करते हैं तो उससे हमें बहुत सी दिक्कतें होने की संभावना है। जिस दिशा में हम मंदिर की स्थापना करें, इसके अलावा जिस भी दिशा में हम मंदिर की स्थापना करते हैं उस दिशा के अनुसार हमें समस्याएं बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप नया घर बना रहे हैं या नया घर परचेज करने जा रहे हैं तो इस बात के ऊपर विशेष ध्यान रखें कि आपके मंदिर की स्थापना कहाँ पर हो सकती है। धन्यवाद।